हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फ्लोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स ऑफ एन एजुकेशनल मैगजीन इन 7 डिफरेंट सिटीज PST, PRG and K in the years 2016 and 2017 respectively. Consider the following pie charts carefully and answer the questions given below. ठीक है ना, ये पाई चार्ट आपका यहाँ पे गिवन है, जिसमें PTHBKGR, ठीक है ना, 7 डिफरेंट सिटीज दे रखी है और जिनकी परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर गिवन है। टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन 2016 87,600, ये नंबर गिवन है आपका, ठीक है ना। एक और दूसरा पाई चार्ट आपको गिवन है जो 2017 के बारे में आपको दे रखा है। 2017 में PRTHKGB है ना, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन 2017 ये है आप लोगों की 96,900, यानी कि 2016 में टोटल नंबर ऑफ मैगजीन है 87,600। 2017 में जो टोटल मैगजीन की सेल हुई है 96,200 है, ठीक है। 2016 की परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। 2017 के लिए अलग से पाई चार्ट है जिसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आपसे पूछ रहा है। What is the difference between the number of magazines sold in City B in 2016 and that in 2017? आपको मैगजीन के नंबर का डिफरेंस बताना है सिटी बी का 2016 और 2017 का। सिटी बी की अगर बात करें 2016 में तो 21% है और सिटी बी में टोटल नंबर ऑफ मैगजीन जो सेल है वो कितनी है 87,600। अगर 2017 की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ मैगजीन है 96,900 और अगर इसमें सिटी बी की बात करूं तो 20% है सिटी बी में। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिएगा डिफरेंस यहाँ पर कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से देखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन सिटी बी इन 2016, टोटल मैगजीन कितनी थी 87,600 और सिटी बी में कितनी थी 21%। परसेंटेज हटाऊंगा तो 21/100, 87,600 गुणा 21/100, इसको सोल्व करा तो 18,396 निकल कर आई, यानी कि सिटी बी में 2016 में 18,396 मैगजीन बेची जाती है। अब 2017 की अगर मैं बात करूंगा सिटी बी की तो 2017 में टोटल नंबर ऑफ मैगजीन है 96,900 और कितने परसेंटेज बेची जा रही सिटी बी में 20%, तो मल्टीपल 20 डिवाइडेड बाई 100, इसको हमने सोल्व करा तो ये निकल कर आया 19,380। 2017 में सिटी बी में 19,380 मैगजीन बेची जा रही है। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है तो रिक्वायर्ड डिफरेंस होगा 19,380 माइनस 18,396 इक्वल टू 948 और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, सेम क्वेश्चन है ना, सेम डायरेक्शन है, बस क्वेश्चन अलग है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्या आपसे पूछता है इस क्वेश्चन में। बाय व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन सिटी के in 2016 is less than the number of magazines sold in सिटी के in 2017, यानी कि इस बार सिटी के की बात कर रहा है। सिटी के में 2016 में 16% है, सिटी के में 2017 में 15% है। इन दोनों का कह रहा है कि कितने परसेंट कम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर निकालेंगे कि सिटी के में 2016 में कितनी मैगजीन बेची जा रही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन सिटी के इन 2016, टोटल नंबर ऑफ मैगजीन है 87,600 और सिटी के में 2016 में 16% बेची जा रही है। 87,600 का 16% यानी कि 16/100 इक्वल टू कितना आ गया 14,016, ठीक है ना। 2017 की अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ मैगजीन है 96,900 और 2017 में सिटी के की अगर हम लोग बात करें तो 15% मैगजीन बेची जा रही है ना।
तो 96,900 गुणा 15/100 यानी कि सोल्व करने के बाद निकला 14,535। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस आएगा 14,535 माइनस 14,016 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 14,535। तो 519 गुणा 100 डिवाइड बाई 14,535। तो अप्रोक्सीमेशन में 519 को 520 रखा है, गुणा 100 डिवाइड बाई 14,500। तो अप्रोक्सीमेशन में जो परसेंटेज यहाँ पर निकली है 3.586% यहाँ पर निकल कर आया है, 3.568% आया है, जिसको रफली अप्रोक्सीमेशन में परसेंटेज बोला है 4%, यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डायरेक्शन तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाली है ना, सेम डायरेक्शन है, बस क्वेश्चन चेंज हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके आधार पर आंसर को निकालेंगे। द प्रिंटिंग चार्ज पर मैगजीन इन सिटी एच वॉज 9 rupees in 2016 and 11 rupees in 2017. What is the difference between the total printing charge incurred on the magazines in 2016 and that in 2017 in सिटी एच? सिटी एच की बात कर रहा है। एच में 2016 में 26% मैगजीन बेची जाती है और सिटी एच में 2017 में 29% मैगजीन बेची जाती है। 2016 में टोटल नंबर ऑफ मैगजीन आपको गिवन है 87,600 और 2017 में टोटल नंबर ऑफ मैगजीन गिवन है 96,900। ठीक है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना। 2016 में मैगजीन की कॉस्ट 9 रुपए है, 2017 में मैगजीन की कॉस्ट 11 रुपए है। चलिए अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेल्स इन सिटी एच इन 2016, टोटल नंबर ऑफ मैगजीन 87,600, कितने परसेंट है सिटी एच में? 26%, तो गुणा 26/100, तो सॉल्व करा 22,776 निकल कर आई। अब टोटल चार्जेस इनकर्ड इन 2016, एक मैगजीन का चार्ज कितना है? 9 रुपए, तो 22,776 गुणा 9, तो ये टोटल आपका निकल कर आया 2,04,984। अब 2017 की बात करेंगे। सेल्स इन सिटी एच इन 2017, टोटल नंबर ऑफ मैगजीन 96,900 और 2017 में सिटी एच में कितने परसेंटेज मैगजीन बेची जा रही है? 29/100। तो 96,900 गुणा 29/100, ये निकल कर आएगा 28,101। कितना आएगा? 28,101। अब टोटल चार्जेस इनकर्ड इन 2017, तो 28,101 और एक मैगजीन का चार्ज है 11 रुपीज मल्टीपल बाय 11, तो यहाँ पर 11 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 1 को एज इट इज, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में 1 को ऐड करेंगे फिर से 1 आएगा, 1 में 8 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, है ना। 0, 8 में 2 को ऐड करेंगे 0 और 1 बचेगा, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा 3,09,111। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस आएगा 3,09,111 माइनस 2,04,984। तो ये डिफरेंस आपका निकल कर आया 1,04,127 और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम डायरेक्शन है, क्वेश्चन अलग है और अलग क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। The number of magazines sold in City P in 2016 is approximately what percentage of the total number of magazines sold in City P in 2017? If there are 10% and 15% increases in sale of magazines in the year 2016 and 2017 respectively, ठीक है ना। आप देखिएगा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन सिटी पी इन 2016, पी में नंबर ऑफ मैगजीन कितनी है आप लोगों की? तो आप कहोगे यहाँ पे 5% है और टोटल नंबर ऑफ मैगजीन है 87,600, है ना। तो 87,600 का 5%, समझ में आ गई बात। अब क्या बोल रहा है कि 10% इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे 110 डिवाइड बाई 100, तो फाइनली आंसर आया 4,818। आप 2017 की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ मैगजीन कितनी है? 96,900
सीटीपी में कितनी है 6%। 96,900 का 6%, 6/100 कितना इंक्रीज हो रही है 15%। तो 115/100 हो जाएगी। तो फाइनली आंसर आएगा 6686, है ना। 6686 आप लोग का यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है बात? हाँ, ठीक है जी। यहाँ तक का आंसर समझ में आ गया आप लोग। अब हम लोग क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालेंगे, और रिक्वायर्ड परसेंटेज में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, यानी कि 4818 डिवाइड बाई 6686 गुणा 100, तो ये आएगा 4800/67, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में 72% निकल कर आएगा, और 72% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में भी डायरेक्शन सेम है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन अलग है और क्वेश्चन के अनुसार हमें आंसर निकालना है। The total number of magazines sold in city G and R together in 2017 is approximately what percentage of the total sale in city G and T together in 2016? तो G और R में 2017 में टोटल नंबर ऑफ मैगजीन, G आप लोग का यहाँ पर है, R यहाँ पर है, तो 13 और 8 21%, यानी कि 96,900 का 21%। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन सिटी जी एंड आर इन 2017, 96,900 का 13 + 8 21%, तो 96,900 गुणा 21/100 यानी कि 20,349 निकल कर आई है। इसके बाद कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सिटी जी एंड टी, है ना। तो सिटी जी एंड टी में, यानी कि जी में 13 है और टी में 8 है, तो 87,600 का 13 और 8 21%। नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन सिटी जी एंड टी इन 2016, 87,600 गुणा 13 + 8 21%, 87,600 गुणा 21/100 यानी कि 18,396, ठीक है ना। कितना निकल कर आया आप लोगों का, यानी कि ये आपका यहाँ पर निकल कर आया है 18,396, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अभी मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखाता हूं, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है कि 2017 में अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सेल इन सिटी जी एंड टी टुगेदर इन 2016, है ना। तो अप्रोक्सीमेशन में परसेंटेज निकालनी है, तो यानी कि 20,349 डिवाइडेड बाई 18,396 गुणा 100 परसेंटेज निकालेंगे। तो ये फाइनली सॉल्व करने के बाद परसेंटेज आएगा 110.6, जिसको अप्रोक्सीमेशन में हम लोग 111% लिखेंगे। तो 111% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। देखिएगा, स्टडी द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैराग्राफ केयरफुली and answer the questions given below. A landlord has divided his agricultural land into 4 parts A, B, C and D, which yield different crops: rice, wheat, ragi, cotton, respectively. He has measured the ratio between the length and breadth of each part of land as 3:4, 1:2, 3:5, 2:3, respectively. The price of the yield of the crops is rated at 200 rupees for rice, 180 rupees for wheat, 150 rupees for ragi, 120 rupees for cotton per square meter. The average earning from the sales of ragi and cotton in the year is 1,23,000. What is the difference between the area of these two lands in square meter if the earnings ratio of both the crops is 25:16 respectively? ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। कह रहे कि टोटल अर्निंग कितनी है, 1,23,000 गुणा 2, डबल कर दिया हमने, ठीक है ना, क्योंकि दो लैंड्स की, दीज टू लैंड्स, क्लियर है। टोटल कितना आ गया, 2,46,000। अर्निंग फ्रॉम सेल्स ऑफ रागी, रागी की सेल्स से, तो यहां पर दोनों की सेल्स का रेशियो 25:16 दे रखा है, तो 2,46,000
टोटल 25 16 को ऐड करूंगा 41, रागी का 25 है ना। तो 2,40,000 गुणा 25/41 इक्वल टू 1.5 लाख आ गया। अर्निंग फ्रॉम सेल्स ऑफ कॉटन 2,40,000 और 25:16 था, तो 16/41 इक्वल टू कितना आ गया, 96,000 आ गया। एरिया ऑफ लैंड सी कितना आ गया, 1.5 लाख, है ना। और सी में क्या था आप लोगों का यहाँ पे, यानी कि क्या रेट था आप लोगों का यहाँ पे, रेट दे रखा है रागी का 150। तो 1.5 लाख अपॉन 150 यानी कि 1,000 स्क्वायर मीटर आ गया। एरिया ऑफ लैंड डी 96,000 डिवाइडेड बाई कॉटन का रेट कितना है आप लोगों का यहाँ पर 120 डिवाइड बाई 120 यानी कि 800 स्क्वायर मीटर आ गया। रिक्वायर्ड डिफरेंस 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200 स्क्वायर मीटर। यानी कि यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे अब आप लोग आ जाइएगा, डायरेक्शन सेम है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन अलग है और उस क्वेश्चन के आंसर को निकालते हैं। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द टोटल व्हीट लैंड when the landlord cultivated only 75% of the total land and the total earning from the sales of wheat is 32,400 in meter। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पे कह रहा है कि लेट एक्स बी द टोटल लैंड एस्टिमेशन। 75% है तो 75 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 180 इक्वल टू 32,400। सोल्व करेंगे, 75x अपॉन 100 को 25 से कैंसिल आउट करूंगा, 3x अपॉन 4 इंटू 180 इक्वल टू 32,400। तो x इक्वल टू 32,400 गुणा 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 180, तो x इक्वल टू 240। इसलिए 2y² इक्वल टू 240 यानी कि y² इक्वल टू 120। अप्रोक्सीमेशन में 120 क्या होता है, y इक्वल टू 11 मीटर। ब्रेथ क्या आ जाएगी आप लोग, 2y यानी कि 2 इंटू 11 इक्वल टू 22 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्शन तो सेम आपको यहाँ पे दे रखी है, बस क्वेश्चन चेंज हुआ है और क्वेश्चन को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। द ब्रेथ ऑफ लैंड is 480 meter. What is the approximate sum of the length of all the three lengths A, B and C if the sum of length and breadth of these lengths is in the ratio 2:2:3? Clear? चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे देखते हैं। लेंथ ऑफ लैंड A 480 और इसका कितना है 3/4, है ना। 480 इंटू 3/4 इक्वल टू 360 मीटर। लेंथ और प्लस ब्रेथ कितना आ जाएगा, 480 प्लस 360 यानी कि 840 मीटर। लेंथ ऑफ लैंड बी 840, क्लियर है, कितना है भाई 840, ठीक है ना, इंटू 2/2 इंटू 1/3 इक्वल टू 280 मीटर। और लेंथ ऑफ लैंड सी 840 इंटू 3/2 इंटू 3/8 इक्वल टू 472.5 मीटर। रिक्वायर्ड सम आएगा आप लोगों का 360 प्लस 280 प्लस 472.5 मीटर इक्वल टू 1112.5 मीटर। और इसे अप्रोक्सीमेशन में हम लोग कह देंगे 1113 मीटर, 1113 मीटर। और दैट मीन्स कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए भी डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम डायरेक्शन है, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। द लेंथ ऑफ लैंड सी इज 600 मीटर। What are the average earnings of all the three lands if the total area of lands A, C and D is in the ratio 3:2:1? क्लियर है, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। ब्रेथ ऑफ लैंड से इक्वल टू 600 इंटू 5/3 इक्वल टू 1000 मीटर। एरिया इक्वल टू 1000 इंटू 600 इक्वल टू 6 लाख स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया ऑफ लैंड ए इक्वल टू 6 लाख इंटू 3/2 इक्वल टू 9 लाख स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया ऑफ लैंड डी कितना है, 3 लाख स्क्वायर मीटर है। रिक्वायर्ड एवरेज ऑफ टोटल अर्निंग इन रुपीज 1 लाख डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट में 6 इंटू 150 प्लस 9 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 120। सोल्व करेंगे, 1 लाख अपॉन 3 6 गुणा 150 यानी कि 900 आ गया।
9 गुणा 200 यानी कि 1800, 3 गुणा 120 360। अब इन सभी को ऐड करूंगा, 900 1800 360, ठीक है। 18 9 27 360 3060, यानी कि 1,00,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 3060। सोल्व करने के बाद आपका जो निकल कर यहाँ पर आया है, ये आया कितना है आप लोगों का, 1,02,00,000, 1,02,00,000 निकल कर आया है। और ये ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, यानी कि यहां से इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी डायरेक्शन तो सेम दे रखी है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द अर्निंग्स रेशियो ऑफ द क्रॉप्स राइस एंड रागी इज 7:6 respectively. What is the difference between the area of these two lands if the average earning from the sales of both the crops in the year is 65,000 in square meter? क्लियर है? अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल अर्निंग कितनी है, 65,000 इंटू, यानी कि 1,30,000। अर्निंग फ्रॉम सेल्स ऑफ राइस 1,30,000। रेशियो दे रखा आप लोगों को 7:6, यानी कि 7/13 है, जिसमें से राइस का हिस्सा ये आ गया आप लोगों का 70,000, ठीक है ना। ये आप लोगों का यहाँ पर 70,000 आ गया। इसके बाद अर्निंग फ्रॉम सेल्स ऑफ रागी 1,30,000 गुणा 6/13, यानी कि 60,000 आ गया। एरिया ऑफ लैंड ए इक्वल टू 70,000/200, यानी कि 350 स्क्वायर मीटर आ गया। एरिया ऑफ लैंड सी इक्वल टू 60,000/150, यानी कि 400 स्क्वायर मीटर आ गया। रिक्वायर्ड डिफरेंस 400 माइनस 350 इक्वल टू 50 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है, यानी कि 50 स्क्वायर मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन भी यहाँ पर अलग है। रेफर टू द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। स्कूल कलेक्टेड डाटा फ्रॉम अप्रैल 2014 टू अप्रैल 2018 comprising students of class 11th who opted for either science stream or commerce stream. Note, there are only two streams available in this school, that is science and commerce. ये आप लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे ये ईयर मेंशन है आप लोगों के 2014, 15, 16, 17, 18। साथ ही साथ यहाँ पर जहाँ पे ब्लैक कलर से दिखा रखा है स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर साइंस, यानी कि वो स्टूडेंट जो साइंस को ऑप्टेड कर रहे हैं, साइंस ले रहे हैं। तो ग्राफ की टेबल में हमने इसको ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है टेबल में कि 2014 में ऐसे 64 स्टूडेंट्स हैं जो साइंस को ऑप्टेड कर रहे हैं, और जो ग्रे कलर से है स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, जो कॉमर्स स्ट्रीम ले रहे हैं, ऐसे 40 स्टूडेंट्स है। ऐसे ही डाटा 2015 का है, ऐसे ही ये डाटा आप लोगों का 2015 का है, 2014 का, फिर 2015 का है, देन 2016 का है, 2017 का है, 2018 का, ठीक है। ये सारे डाटा आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। ऑल क्लियर है? अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम डिक्रीजिंग बाय व्हाट परसेंटेज फ्रॉम 2015 टू 2017। कॉमर्स स्ट्रीम कहां पर है, 15 में 80 है, 17 में 44 है। तो 80 से 44 आप लोगों का यहाँ पर हो गया है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम 2015 में 80 है, 2017 में 44 है। रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीज, 80 से 44 हो गया, तो 80 कितना कम हुआ, 80 माइनस 44 इंटू 100 परसेंटेज निकालूंगा, तो ये हो गया 36 इंटू 100/80, यानी कि जिसको लिख दूंगा 36 इंटू 5/4, यानी 45%। तो यहाँ पर जो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 45% क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में भी सेम डेटा गिवन है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमर्स प्लस साइंस स्ट्रीम इन 2015 एंड दैट इन 2018? क्लियर है? सॉल्यूशन को देखते हैं।
रिक्वायर्ड डिफरेंस 2015 की बात कर रहा है और 18 की। 2015 में कॉमर्स और साइंस के दोनों स्टूडेंट्स है 52 और 80, 52 80। अब इसके बाद बात कर रहा है 2018 की। 2018 में दोनों स्टूडेंट्स है 50 और 60, 50 और 60। 52 प्लस 80 में से माइनस करेंगे 50 प्लस 60, यानी कि 132 माइनस 110 इक्वल टू आपका निकल कर आएगा यहाँ पर 22। ठीक है ना, तो 22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑल क्लियर है, समझ आ गया? इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 13 में भी डायरेक्शन तो आपकी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन अलग हुआ है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके आधार पर आंसर को निकालेंगे। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम 2014, 2015 एंड 2016? एवरेज नंबर निकालने कॉमर्स स्टूडेंट के। तो कॉमर्स स्टूडेंट के 2014 में है 40, 15 में है 80, 16 में है 72, तो इनका एवरेज निकालना 40, 80, 72 है ना। तो एवरेज रिक्वायर्ड एवरेज 40 प्लस 80 प्लस 72 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 192 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 64। तो आपका जो एवरेज निकलकर यहाँ पर आएगा वो 64 निकलकर आएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी डायरेक्शन बिल्कुल सेम आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। ठीक है, डायरेक्शन सेम है, अब क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर साइंस स्ट्रीम इन 2019 was 10% मोर देन दैट इन 2016, यानी कि 2019 में अगर यह साइंस को ऑप्ट लेता है तो 2016 से 10% ज्यादा है। 50 थी 2016 में, इससे 10% ज्यादा है 2019 में, यानी कि इसके बाद आएगा 2019। ठीक है, and the number of students commerce plus science stream in 2019 was 25% less than that in 2015। 2015 में साइंस और कॉमर्स के जितने स्टूडेंट्स हैं 2019 में उससे 25% कम हो जाते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम इन 2019? अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर साइंस स्ट्रीम 2019, 2016 में कितने थे? 50 थे। 2019 में 10% बढ़ जाएंगे, तो अब कितने हो जाएंगे? 50 का 10% बढ़ेंगे, यानी कि 50 का 110%। 50 गुणा 110 बटे 100 इक्वल टू 55 हो गए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम इन 2015, तो कितने हो जाएंगे? 52 प्लस 80 यानी कि 132। और 2019 में कितने हो गए? 25% कम हो गए। तो देयर नंबर इन 2019 132 इंटू 25% कम हो गए, तो 75% हो गए। 75 डिवाइड बाई 100, इसको सोल्व करा तो 99। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम 2019 कितने हो जाएंगे भाई? 99 माइनस 50 इक्वल टू 44। आप देखिएगा, है ना। अब आपसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम इन 2019? 2019 में कितने स्टूडेंट्स कॉमर्स को लेंगे? ठीक है ना, तो अभी कितने आ गए? टोटल 99 आ गए हैं, जिसमें कॉमर्स और साइंस दोनों है, और साइंस वाले इसमें 55 है, तो 99 में से 55 को माइनस करूंगा, तो फाइनली आपका जो आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा वो 44 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। यानी कि 2019 में जो कॉमर्स ले रहे हैं ऐसे 44 स्टूडेंट है, और 55 स्टूडेंट है जो साइंस ले रहे हैं। तो हमारे से कॉमर्स वाले पूछ रहा था, वो निकल कर आए 44, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर कर लोगे इस तरीके से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। डायरेक्शन इस क्वेश्चन की भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन चेंज है, उसको देख लेते हैं। इफ 20% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who were in science stream in April 2018 switched to commerce stream by beginning of June 2018. Number of students who opted for commerce stream increased by what percentage approximately at the end of June 2018 as compared to April 2018? No student left commerce stream 2018. देखिएगा ध्यान से, कह रहे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो ऑप्टेड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम जून 2018, कितना ने ऑप्टेड करा है? देखो ध्यान से देखिएगा,
2018 में कॉमर्स कितने वाले थे? पहले 60 थे, 60 बच्चे तो पहले से ही थे, ठीक है ना, 60। अब क्या हुआ है, 20% जो बच्चे साइंस ले रहे थे अप्रैल 2018 में उन्होंने स्विच कर दिया। तो अप्रैल 2018 में साइंस ले रहे थे 50 बच्चे, 50 का 20%, तो 50 गुणा 20/100, तो ये आ गया 10, 60 प्लस 10 यानी कि 70 बच्चे हो गए कॉमर्स वाले। अब आगे देखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम इन 2000 अप्रैल 2018, कॉमर्स स्ट्रीम लेने वाले अप्रैल 2018 में, है ना, तो कितने हैं? 60 है, क्लियर है, 60 है। आप देखिएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज कितने हैं, 60 से 70 हो गए, तो 60 ऊपर कितने इंक्रीज हो गए, 60 से 70 यानी कि 10, कैसे निकला, 70 माइनस 60, और परसेंटेज निकालेंगे मल्टीपल बाई 100, तो ये निकल कर आएगा 10/60, यानी कि इसको कह सकते हैं गुणा 100, 10/60 गुणा 100, तो 10/60 यानी कि 1/6 गुणा 100, 1/6 गुणा 100 यानी कि 50/3, 50/3 कितना होता है, 16 2/3%। अब 16 2/3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए 17 दे रखा है, तो 16 2/3 को मैं यहाँ पे रफली अप्रोक्सीमेशन में 17% लिखूंगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑल क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्शन तो बिल्कुल सेम है ना, क्वेश्चन अलग हो जाता है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who opted for science stream in 2014 and those who opted for commerce stream in 2014? साइंस कितने ऑप्टेड कर रहे 2014 में, 64, और कॉमर्स कितने कर रहे 40, तो 64:40 रेशियो होगा। 8 से कटेगा 8 8 64, 8 5 40, तो रिक्वायर्ड जो रेशियो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 8:5 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया, वो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही इस क्लास में, बाकी डीआई के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।